वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विक्रम स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी जीके के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारतीय संविधान के जितने भी प्रमुख भाग हैं उनके बारे में। तो भारतीय संविधान के जितने भी भाग हैं, अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो निश्चित ही यहाँ से आपके एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न बनेंगे उन्हें आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह एसएससी, रेलवे या कोई भी डिफेंस एग्ज़ाम हो, एमपी का कोई भी किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो यह वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा, भारतीय संविधान के भाग में हमें क्या जानना है कि जो भारतीय संविधान में याद रखना है टोटल 20 भाग हैं। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में टोटल कितने भाग हैं तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान में टोटल 20 भाग हैं। अब इन 20 भाग के बारे में चलिए अच्छे से जानते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो भारतीय संविधान को जो प्रथम भाग है फ्रेंड्स, जो भारतीय संविधान का प्रथम भाग है, ये इसमें क्या है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में है। ठीक है फ्रेंड्स, जो भारतीय संविधान का प्रथम भाग है, इसमें फर्स्ट भाग में संघ, जितने भी राज्य हैं और उसके राज्य क्षेत्र अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है। और आर्टिकल कौन सा है तो याद रखिएगा, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, भारतीय संविधान के प्रथम भाग में प्रथम भाग जो है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। और ये आर्टिकल कौन सा है संविधान में इसके लिए, तो अनुच्छेद 1 से 4 तक में दिया गया है। ठीक है, अगर भारतीय संविधान के भाग 2 की बात करें तो भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है। तो आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि नागरिकता किससे भारतीय संविधान के कौन से भाग में आता है, तो बताना है कि भारतीय संविधान के भाग 2 में आता है नागरिकता। ठीक है, और नागरिकता के से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के बारे में उल्लेख है। ठीक है फ्रेंड्स, भाग 2 में आता है। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला, भारतीय संविधान का जो भाग 3 है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह इनमें मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो भी ह्यूमन राइट हैं उसके बारे में बताया गया है भारतीय संविधान के भाग 3 में। और अनुच्छेद कौन सा है तो अनुच्छेद 12 से 35 में भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के बारे में है। ठीक है, जो भी व्यक्ति को मूल अधिकार दिया गया है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में है। ठीक है, और अनुच्छेद कौन सा है, 12 से 35 है, याद रखना है। अच्छा, ये मूल अधिकार हैं, इन्हें भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, तो संविधान के भाग 3 को पूछा जाता है क्वेश्चन, संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। और मौलिक अधिकार ये यूएसए के संविधान से लिए गए हैं, अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार। ठीक है, याद रखना है। अगला है भारतीय संविधान का भाग 4, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है। ठीक है, याद रखना है। इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में है। ठीक है, राज्य के जितने भी नीति निर्देशक तत्व हैं इसके बारे में भारतीय संविधान के भाग 4 में बताया गया है, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तो नीति निर्देशक तत्वों को ही शॉर्ट में बोला जाता है डीपीएसपी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके संबंधित आर्टिकल कौन सा है तो आर्टिकल 36 से 51 तक। ठीक है, 36 से लेकर 51 तक, 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है, जो कि भारतीय संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख है। ठीक है, तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, और आर्टिकल कौन सा है 36 से लेकर 51 तक। अब एक और फ्रेंड्स पूछा जाता है क्वेश्चन कि राज्य के जो भी नीति निर्देशक तत्व हैं डीपीएसपी, ये कौन से संविधान से लिए गए हैं, तो इसका स्रोत है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इन्हें किसके संविधान से लिया गया है तो याद रखिएगा, इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा, भारतीय संविधान का चौथा ए, अब 4A भाग ये जोड़ा गया है, इसके अंतर्गत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, मूल कर्तव्य जो है भारतीय संविधान के 4 भाग 4A में आते हैं। ठीक है, ये कई बार 4 का भी लिखा रहता है, तो मूल कर्तव्यों का वर्णन 4A में है। और आर्टिकल कौन सा है तो आर्टिकल है 51A। ठीक है, याद रखना है। अब मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं तो मूल कर्तव्य जो है ये रसिया के संविधान से लिया गया है। सोवियत संघ भी इनका नाम था पहले,
अभी इसका नाम है रूस। तो रूस के संविधान से लिया गया है क्या, मूल कर्तव्य, ये याद रखना है। और भारतीय संविधान के भाग 4A में है और आर्टिकल है इसके लिए 51A। और एक मूल कर्तव्य से और क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, इससे संबंधित कौन सी समिति है, तो याद रखिएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है ये मूल कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति इससे संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला चले। ठीक है, मूल कर्तव्य के बारे में तो हमने जान लिया। ठीक है, इसके बाद आते हैं, इसके बाद है अगला है 5, भाग 5 जो है इसमें क्या किया गया है, तो याद रखिएगा भाग 5 में संघ के बारे में है। ठीक है फ्रेंड्स, भाग 5 किससे संबंधित है, तो ये संघ से संबंधित है। ठीक है, संघ के बारे में जो है भाग 5 में बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला संघ के बारे में किस में बताया गया है, तो भाग 5 में बताया गया है, ये याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, 1 मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा सा वेट करिएगा। ठीक है, ये भाग 5 में किससे संबंधित है, तो भाग 5 जो है ये भारतीय संविधान के संघ से संबंधित है। ठीक है, संघ के बारे में बताया गया भारतीय संविधान के भाग 5 में। ठीक है, ये कहाँ से, संघ, संघ अर्थात होता है केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के भाग 5 में किसके बारे में बताया गया है फ्रेंड्स, तो याद रखना है केंद्र सरकार के बारे में बताया गया है। आर्टिकल कौन सा है इसके लिए, तो आर्टिकल है 52 से लेकर 151 तक। ठीक है फ्रेंड्स, आर्टिकल कौन सा है, तो याद रखिएगा 52 से लेकर 151 तक ये आर्टिकल जो है भाग 5 जो है संघ से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है भाग 6। भाग 6 जो है ये राज्य क्षेत्रों से संबंधित है, राज्यों के बारे में उल्लेख है भाग 6 में। ठीक है फ्रेंड्स, भाग 6 में राज्यों के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक, याद रखना है, राज्यों के बारे में है। इसमें संघ के बारे में है जो केंद्र सरकार में होते हैं। ठीक है, और इसमें राज्यों के बारे में है भाग 6 में 152 से लेकर 237 तक, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। भाग 7 हमने क्यों नहीं लिया है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगला भाग 8 जो है ये किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा संविधान का भाग 8 ये यूनियन टेरिटरी से संबंधित है, अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। ये आर्टिकल कौन सा है इसके लिए, तो आर्टिकल है 239 से लेकर 242 तक। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है भारतीय संविधान के भाग 8 में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला भाग 9 तो और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भाग 9 पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, पंचायती राज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित है और इसके लिए आर्टिकल है 243 से 243 तक। ठीक है फ्रेंड्स, पंचायती राज से संबंधित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अगला भाग 9A, जो 9A है ये नगरीय निकाय से संबंधित है, नगरीय निकाय से संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है। इसमें 243P से लेकर 243Z तक, ZG तक, ये इसमें कहाँ तक है, 243P से लेकर 243ZG तक। ठीक है, ये Z का भी G पार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, Z के भी कई सारे पार्ट्स हैं, ZG। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, इसको याद नहीं रखेंगे तो 243Z तक तो याद रख लीजिएगा। ठीक है, नगरीय निकाय से संबंधित है आर्टिकल 9A और इसमें 243P से लेकर 243Z तक याद रख लेंगे। अगर और अगला है भारतीय संविधान का भाग 9B। ठीक है, यह सहकारिता से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें 243Z से लेकर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का भाग 10, भाग 10 याद रख लेते हैं, भाग 10 इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, 9B हमने नहीं पढ़ा क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 10 नंबर याद रखना है, ये अनुसूचित जनजाति व जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक है, जो भारतीय संविधान का भाग 10 है ये किससे संबंधित है, अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। ये 244 से लेकर 244A तक। ठीक है, आर्टिकल 244 याद रखना है इसके लिए। ठीक है, अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों के लिए। ठीक है, अब आर्टिकल, इसके बाद भारतीय संविधान का भाग 11। ठीक है, भाग 11 किससे संबंधित है, ये संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी व प्रशासनिक संबंध जो होते हैं। ठीक है, संघ एवं राज्यों के मध्य जो भी विधायी संबंध होते हैं, प्रशासनिक संबंध होते हैं, ये संविधान के भाग 11 में इसका उल्लेख है। ठीक है, आर्टिकल क्या है, तो 245 से लेकर 263 तक, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, भारतीय संविधान के विधायी और प्रशासनिक संबंधों के बारे में है इससे। ठीक है, संघ एवं राज्य के मध्य क्या क्या विधायी और प्रशासनिक संबंध होते हैं, ये संविधान के भाग 11 में है।
भाग 12 भी इंपॉर्टेंट है। इसमें संघ एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध के बारे में है। ठीक है, इसमें विधायी और प्रशासनिक संबंध के बारे में है। 200 संविधान के भाग 11 में 245 से 263। और इसके बाद भाग 12 में क्या है, ये वित्तीय संबंधी के बारे में है। आर्टिकल कौन सा है, तो याद रखिएगा आर्टिकल है 264 से लेकर 300 ए। ठीक है, 300 ए में ही अभी क्या जोड़ दिया गया है, जो भारतीय संविधान का संपत्ति का अधिकार है, ये आर्टिकल 300 ए में रख दिया गया है। ठीक है, मूल अधिकार से हटा करके उसको विधिक अधिकार बता दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद जो है भारतीय संविधान का भाग 13, ये भी इंपॉर्टेंट है। राज्यों के मध्य में जो भी व्यापार वाणिज्य होता है, ठीक है, राज्यों के मध्य जो भी व्यापार वाणिज्य होता है, ये संविधान के भाग 13 में है। और आर्टिकल है इसके लिए 301 से लेकर 307 तक, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला जो भारतीय संविधान का भाग 14 है, ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 14 भी इंपॉर्टेंट है। इसमें केंद्रों व राज्यों के अधीन जितनी भी सेवाएं हैं, अर्थात जितने भी आईएएस आईपीएस वगैरह बनते हैं, जितनी भी सेवाएं हैं, सर्विस वगैरह है, केंद्र एवं राज्यों के मध्य, ये आर्टिकल संविधान के भाग 14 में है। और आर्टिकल है इसके लिए 308 से लेकर 323। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संविधान का भाग 14, जितने भी सर्विस हैं, सेवाएं हैं, ये भाग 14 में आती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला भारतीय संविधान का भाग 14 ए में न्यायाधिकरण के बारे में दिया गया है। ठीक है, 323 ए से 323 बी तक, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन भाग 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग 15 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, ये निर्वाचन से संबंधित है। जितने भी निर्वाचन की अगर बात करेंगे तो भाग 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आर्टिकल 324 से लेकर 324 निर्वाचन से ही संबंधित होता है, कई बार पूछा गया है। तो आर्टिकल 324 से लेकर 329 ए तक ये निर्वाचन से संबंधित है और भारतीय संविधान के भाग 15 में इसका उल्लेख है। ठीक है, अब भाग 16 की अगर बात करें तो कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं, एससी एसटी वगैरह। ठीक है, इन वर्गों के लिए विशेष प्रावधान ये भारतीय संविधान के भाग 16 में है। ठीक है, और आर्टिकल इसके लिए है 330 से लेकर 342 तक, याद रखना है, यह भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला तो और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार करके रखिएगा। ठीक है, भाग 17 ये राजभाषा से संबंधित है। ठीक है, राजभाषा क्या है, हमारी हिंदी है, और लिपि क्या है, देवनागरी है। ठीक है, तो राजभाषा से संबंधित है। ठीक है, हिंदी को राजभाषा आर्टिकल 343 के अंतर्गत ही तो कहा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, राजभाषा घोषित किया गया है हिंदी को आर्टिकल 343 के अंतर्गत, और 343 फर्स्ट में कहा गया है। 343 से 351 ये राजभाषा से संबंधित है और संविधान के भाग 17 में इसका उल्लेख है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जरूर। ठीक है, अगला है आपातकाल से संबंधित, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भारतीय संविधान का भाग 18 है, ये आपातकाल से रिलेटेड है। जितने भी इमरजेंसी कंडीशन लगते हैं, ये संविधान के भाग 18 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और आर्टिकल कौन सा है, तो इसके लिए आर्टिकल है 352 से लेकर 360 तक। ठीक है, 352 से लेकर 360 तक, याद रखिएगा। ठीक है, 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं, एक राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल, और कई बार वित्तीय आपातकाल भी लगाया जाता है, फाइनेंशियल। ठीक है, अब अगला चलते हैं, तो अगला है संविधान का भाग 19। इसमें प्रकीर्ण के बारे में है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रकीर्ण के बारे में है, आर्टिकल 361 से 367। ठीक है, अगला जो ये है संविधान का भाग 20, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार करके। संविधान में जो भी संशोधन किए जाते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए जाते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में है, उसके प्रोसेस के बारे में आर्टिकल 368 ये डायरेक्टली पूछा गया है। तो संविधान संशोधन की अगर बात करेंगे तो आर्टिकल 368 इसके लिए आएगा। ठीक है, और इसके लिए भाग कौन सा संविधान का, तो संविधान का भाग 20। और संविधान संशोधन ये कहाँ से लिया गया है, तो ये संविधान संशोधन जो है ये साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला है आर्टिकल 20 तक तो हो गया, अभी 21 और 22 भी जोड़ दिए गए हैं। तो 21 और 22 उतना ठीक है, पढ़ लेते हैं। अस्थायी प्रावधान जो है, संविधान के जितने भी अस्थायी प्रावधान हैं, ये 369 से 392, ठीक है, अस्थायी प्रावधानों के बारे में है। और आर्टिकल संविधान के भाग 22 में, ठीक है, ये संक्षिप्त नाम व हिंदी अनुवाद किया गया है। आर्टिकल है इसके लिए 393 से 395। तो संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, अभी और धीरे धीरे बढ़ते जोड़ते जा रहे हैं। तो
जो भी इम्पोर्टेंट थे भारतीय संविधान के भाग, उसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। तो चलिए जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय संविधान का भाग फर्स्ट में क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बारे में है। जो भी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में फिर से डिस्कस कर रहा हूँ, एक बार याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय संविधान का भाग फर्स्ट ये संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में है। आर्टिकल क्या है, 1 से 4 तक। भाग 2 जो है ये नागरिकता से संबंधित है, आर्टिकल है इसके लिए 5 से 11, ठीक है। भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, मूल अधिकार से, आर्टिकल है इसके लिए 12 से 35। भारतीय संविधान का भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात डीपीएसपी के बारे में है, आर्टिकल है इसके लिए 36 से 51। भाग 4 ए में मूल कर्तव्यों के बारे में है, ठीक है, 51 ए है आर्टिकल इसके लिए। भाग 5 में संघ अर्थात केंद्र सरकार के बारे में है, 52 से 51 तक आर्टिकल के लिए, ठीक है। अगला है भाग 6, ये राज्य के बारे में है, इसमें आर्टिकल है इसके लिए 152 से लेकर 237 तक। भाग 7 इतना इंपॉर्टेंट नहीं। भाग 8 याद रखना है, यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश के लिए है, 239 से 242 तक। भाग 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज से संबंधित है। भाग 9 243 से लेकर 243 ओ तक। 9 ए इंपॉर्टेंट है, नगरीय निकाय, ये 243 पी से लेकर 243 जेड तक याद रख लीजिएगा। इसके बाद 10वां याद रखना है, भारतीय संविधान का भाग 10 अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र से 244 से 244 ए, मतलब 244 याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला है संघ एवं राज्यों के मध्य जो भी विधायी या प्रशासनिक संबंध है, ये भाग 11 में है, 245 से 263, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 12वां है संघ एवं राज्यों के मध्य जो भी वित्तीय संबंध है, वित्तीय संबंध भाग 12 264 से लेकर 300 ए तक। और राज्यों के मध्य जो भी व्यापार वाणिज्य हैं, ये भाग 13 में है, 301 से लेकर 307। ये 14 और बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य के अधीन एवं केंद्र के अधीन जितनी भी सेवाएं हैं ये भाग 14 में है, ठीक है। आईएएस आईपीएस वगैरह जितने भी बनते हैं, आईएफएस वगैरह, ठीक है, तो ये भाग 14 में है। और आर्टिकल है इसके लिए 308 से लेकर 323 तक। इसके बाद 14 ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भाग 15 याद रख लीजिएगा, ये निर्वाचन से संबंधित है, ठीक है। निर्वाचन आर्टिकल है इसके लिए 324 से 329 तक ए तक। और भाग 16 कुछ वर्गों को विशेष अधिकार दिया गया है, विशेष प्रावधान है उनके लिए, SC/ST एक्ट जैसे, ठीक है, ये भाग 16 में है, 330 से लेकर 342 तक, ठीक है। अगला है राजभाषा से संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग 17 ये 343 से 351 आर्टिकल है इसके लिए। और भाग 18 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपातकाल से संबंधित है, जो भी इमरजेंसी लगाए जाते हैं, आर्टिकल है इसके लिए 352 से लेकर 360 तक। अगला है भाग 20 याद रख लीजिएगा, 19 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भाग 20 है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये आर्टिकल है इसके लिए संशोधन के बारे में है, भाग 20 में 368, ठीक है, याद रखिएगा। और 21 में अस्थायी प्रावधान और 22 में संक्षिप्त नाम व हिंदी अनुवाद है, ठीक है। तो आज हमने संविधान के जितने भी भाग थे इंपॉर्टेंट थे, सबके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। आशा है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।